हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हार्मोन क्रिया की सर्वमान्य विधि के अनुसार यदि ग्राही अणुओं को लक्ष्य अंग से निकाल दिया जाए तब लक्ष्य अंग विकल्प ए बिना किसी अंतर के हार्मोन के प्रभाव को सतत रूप से दर्शाएगा। विकल्प बी हार्मोन के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। विकल्प सी हार्मोन के प्रति निरंतर प्रतिक्रिया होगी परंतु अधिक सांद्रता की जरूरत होगी। या विकल्प डी हार्मोन के प्रति निरंतर प्रतिक्रिया होगी किंतु विपरीत दिशा में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है हार्मोन क्रियाविधि। वह है हार्मोन क्रियाविधि। यहाँ पर हम देखेंगे कि हार्मोन क्रियाविधि जो है वह क्या होती है, किस प्रकार हार्मोन अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो हार्मोन जो है ये रक्त में स्रावित होते हैं। ये रक्त में स्रावित होते हैं यानी ये प्रत्येक कोशिका एवं ऊतक तक पहुंचते हैं, परंतु केवल ये लक्ष्य अंग अथवा ऊतक पर ही कार्य करते हैं। ये केवल और केवल अपने लक्ष्य ऊतक पर ही, परंतु केवल ये अपने लक्ष्य ऊतक पर ही कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके लक्ष्य ऊतक पर इनके ग्राही पाए जाते हैं और ये ग्राही दो प्रकार के हो सकते हैं, झिल्लीबद्ध ग्राही तथा कोशिका द्रव्य ग्राही। झिल्लीबद्ध ग्राही एवं कोशिका द्रव्य ग्राही। ऐसे ग्राही जो झिल्ली पर पाए जाते हैं उन्हें झिल्लीबद्ध ग्राही कहा जाता है तथा ऐसे ग्राही जो कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कोशिका द्रव्य ग्राही कहा जाता है। तो जो वसा विलय हार्मोन होते हैं वे कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए ये कोशिका द्रव्य ग्राहियों से जुड़ते हैं, जबकि ऐसे अणु या हार्मोन जो कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, जो वसा में विलय नहीं होते हैं अथवा हाइड्रोफिलिक होते हैं, वे झिल्लीबद्ध ग्राहियों से क्रिया करते हैं। और जब ये हार्मोन ग्राही से जुड़ते हैं तभी हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण होता है। इस स्थिति में हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण होता है और इसके फलस्वरूप हार्मोन अपने विशिष्ट ग्राहियों से जुड़कर क्रियाविधि प्रदर्शित करते हैं। यदि ग्राही अणु नहीं है तो हार्मोन के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हार्मोन प्रतिक्रिया के लिए ग्राही अणुओं का होना अत्यंत आवश्यक है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है बिना किसी अंतर के हार्मोन के प्रभाव को सतत रूप से दर्शाया जाएगा। लक्ष्य अणु नहीं होगा तो हार्मोन का प्रभाव भी नहीं होगा, इसीलिए विकल्प सी भी गलत है। और विकल्प डी में कहा गया है कि विपरीत दिशा में हार्मोन क्रिया होगी, तो ऐसा भी नहीं है, हार्मोन की क्रिया होगी ही नहीं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।